बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। उनके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन 4 आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। पहला है दुख, अर्थात संसार में केवल दुखों की उपस्थिति है। सुख भी दुखमय है, सुख की प्राप्ति के लिए भी दुख है, सुख को बनाए रखने के लिए दुख, और जब सुख हाथ से निकल जाए तो फिर से दुख। जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख तथा रोग भी दुख। इस प्रकार हमारे चारों ओर दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से भी अधिक है। यहाँ दुख का अर्थ है अस्थायी सुख परिवर्तन और स्थायित्व की कमी से उत्पन्न असंतोष। दूसरा है दुख समुदाय। अगर संसार में सर्वत्र दुख है तो प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इन दुखों का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने दुख के मूल कारणों की खोज की। उनकी दृष्टि में इसका मूल कारण तृष्णा अर्थात इच्छा है। परंतु इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है, इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि रूप, शब्द, गंध, स्पर्श तथा विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तब तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दूसरे आर्य सत्य का अर्थ है, अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार दुखमय है तथा दुखों के कारण भी हैं, उसी प्रकार दुख निरोध अर्थात दुखों से छुटकारा पाना भी संभव है। अगर दुख के मूल कारण तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। दुख निरोध का अर्थ ही है निर्वाण, जिसका अर्थ है अग्नि के ताप से नष्ट हो जाना। अर्थात निर्वाण में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। चौथा और आखिरी आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। यह दुखों पर विजय प्राप्त करने का तरीका है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 8 मार्ग बताए गए हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इन 8 मार्गों में है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का समुचित ज्ञान तथा सुख और दुख, सत्य असत्य, पाप पुण्य का सही स्वरूप समझने की शक्ति ही सम्यक दृष्टि है। फिर आता है सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प के बाद है सम्यक वाणी। सत्य, विनम्र और प्रिय वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी कहलाती है। इसके बाद है सम्यक कर्मांत, अर्थात कर्मों में पवित्रता बनाए रखना। हिंसा, दुराचरण तथा ऐन्द्रिक भोग का परित्याग तथा सत्कर्म करना सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आता है। अगला है सम्यक आजीव, जिसका अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना तथा जीवन निर्वाह से निषिद्ध भागों का त्याग करना। तत्पश्चात है सम्यक प्रयत्न, अर्थात बुरे भावों को मन से निकाल देना और शुभ भावों को स्थापित करना। अष्टांगिक मार्ग के चरणों में अगला है सम्यक स्मृति, मतलब लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना।
इसी क्रम में अगला और आखिरी मार्ग है सम्यक समाधि। राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना ही सम्यक समाधि है। सभी 7 चरणों के बाद व्यक्ति सम्यक समाधि के योग्य हो जाता है। इस समाधि के अंतर्गत 4 अवस्थाएं होती हैं तथा चौथी अवस्था में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा इतिहास की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।